रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर जनपद मऊ के सौजन्य से एक गीत और बड़ी ऊंची चीज आचार्य म्यूजिक से जा रही है। चैनल पर बड़ा गीत बजत बा ए विमलेश, रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर दयाल बाबू बैठल हूँ, मौर्या समाज से हूँ। हमें को गीत सुनाओ थे दयाल बाबू, जरा सा गौर करेंगे। आओ तो बेटा विमलेश। इसमें कोई शक नहीं। किसमें? कि सर्वजन में बहुत है, यही सर समाज में बहुत गुणवान भइल हो, लेकिन देखबा चमारे से कोई ना, यही शूद्रन से कोई ना। अरे महान भइल हो, देखबा चमारे से केहू ना। चमारे शूद्र में 6743 जातियां आती मेरे बाबूजी, उसी में एक चमार भी होता है। लेकिन संत रैदास, संत शिरोमणि रैदास ने कहा था, चौ से चा, म से मांस, र से रक्त। जिसका निर्माण ही, जिसकी रचना ही चमड़ा, मांस और रक्त से हुई हो, जिसमें यह तीनों चीज पाई जाती हो, वही चमार है। अर्थात कोई चमार विशेष जाति नहीं होता, जिसके अंदर है वही चमार है। इसी चमार को शुद्ध करने के लिए गांधी जी ने हरिजन कह दिया। हरि माने भगवान, जन माने आदमी। तो सब लोग हरि के आदमी हैं, तो चमार ही क्यों हरिजन हुआ? अगर गांधी जी के शब्द में ही देखा जाए तो गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं इस बिरहा सुनने वाले साथियों से कि अगर गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया तो हरि माने भगवान, जन माने लोग, तो केवल चमार ही हरिजन है। हरि की संतान केवल चमार ही कैसे हुआ? हम जितने इंसान हैं सारे लोग चमार हैं। चमड़ा, मांस, रक्त सबके अंदर है और हर युगों में इनके साथ धोखा हुआ है। मैं प्रमाण के साथ आपको साबित करने जा रहा हूं। राहु के तुझी रहला मूला निवासी, गर्दन कटौला बैठी देवतन के पाती। बाबूजी, समुद्र मंथन का नाम आप लोगों ने सुना है। 14 रत्न निकले, जिसमें जहर भी निकला और अमृत भी निकला। छल हुआ। शूद्र समझ करके हमें राक्षस कह करके कुछ लोगों ने छला, और छलने के लिए जिनको हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी स्वतः नारी का रूप बना करके बांटने के लिए बैठे। देवताओं को अमृत और शूद्रों को जहर। चक्कर में हुआ कि बांट दें। वही में से राहु केतु 2 मूल निवासी थे, बैठ गए। ये जब सारी जानकारी हुई, पहचान गए भगवान विष्णु, तो विष्णु को हम भगवान कहते हैं। लेकिन आपका ग्रंथ बताता है विष्णु भगवान पर, ये तो विष्णु थे भगवान पर, वहां नदान भइल हो, देखबा चमारे से केहू नामा हान भइल हो, देखबा चमारे। इन्हीं के बाद एक युग में एक और नाम आता है। शंबुक चमार थे जस फैलाए, राम
जाके पीछे से गर्दन अलगाए, गर्दन राम जाके शूद्रद्रोही राम। शंभू कृषि का नाम आप सुने हैं मेरे बाबूजी। त्रेता युग में सुबैल के शिखर पर भक्ति कर रहे थे। कष्ट और दुख इतना ही था कि वह चमार थे, और यह चमार मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस शूद्र के लिए लिखा गया है, वेद लिखता है, मनुस्मृति लिखती है कि शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो जुबा काट ली जाए, अगर सुन ले तो कानों में शीशे पिघला करके डाल दिए जाएं। यह खबर जब लगी राम को, तो जिस राम को हम भगवान कहते हैं, तो यहाँ सवाल लग जाता है कि अगर राम ने शंभू की गर्दन काटा क्यों, और काटा तो कि शूद्र दो ही राम। अब शूद्र दो ही राम कैसे, अरे भगवान भइल हो देखबा चमारे से केहू ना महान भइल हो बोखबा चमारे। चमारे यही नहीं एक और प्रमाण मिलता है, जानते हैं कौन सा प्रमाण? चेता चमार घर काधा जी आए, प्रेम में खिचड़ी का भोगावा लगाए, प्रेमवा में वह चेता चमार जैसे, अरे कानू भइल हो देखबा शूद्रन से कोई ना महान भइल हो देखबा चमारे। यही नहीं मेरे बाबूजी, संत बहुत हुए धरती पर, लेकिन हर युगों में हुआ। शंभू के साथ एक और संत हुए थे जिनको लोगों ने छुपाया। कब? हरि हरि एक मोची रहला काशी के नगरिया, गंगा के कठावत में रोका जाऊने खरिया, बाबा भगीरथ तब है रान भइल हो देखबा चमारे से केहू ना महान भइल हो देखबा चमार। बाबूजी राजा भगीरथ जो भग से पैदा हुए थे, वही भगीरथ अपने पुरखों को तारने के लिए शंकर भगवान की भक्ति की, और भगवान शंकर जटा से गंगा निकाल दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू धर्म का पुराण कहता है। गंगा चली हिमालय से तोड़त बहावत सगरी काटत विमलेश, और काशी में आ गई। काशी में वह चमार, चमड़ा मांस और रक्त से बना आदमी जिसका नाम था हरिहर मोची, हरिहर मोची के पास अली, औते आवत सिमट गईली। गंगा का वेग एकदम रुक गया, इतना रुकल कि इतना पातर हो गई जात जात गंगा कि एकदम हरिहर के पास समेट गईली। आया करके हरिहर मोची के कठवतिये में नाचा लगली, वही में घुरियावे लगली। भगीरथ आगे आगे रास्ता पकड़ के जात रहलन गंगा के लिए, पीछे तकलन गंगा उते नहीं, का बात बा। लौट के हरिहर के पास देखला कि कठवत में गंगा नाचत घुरियावत ही। हरिहर से अन्य विनय के छोड़ दीजिए महाराज, मैं ले जा रहा हूँ पूर्वजों को तारने के लिए। कहला हरिहर तो हरि कहले पर छोड़ दे, जे के छोड़ले है
जे गंगियवा के छोड़ले है करे बाप के बुलावा। मजबूर हो गए भगीरथ, और भगीरथ पुनः दूसरी बार कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करने लगे। प्रमाण में लिखी हुई बात है कि मैं भगवान भोलेनाथ इतना मजबूर हुए कि हरिहर मोची के पास आना पड़ा। दर्शन दिए, कहे भक्त छोड़ दो गंगेवा को, छोड़ दो गंगे को। कहला ऐसे ना भगवान, छोड़ दे, इस जग तारा बदे जात हई, इस सबका उद्धार करी। हाँ तो तुहार लोग नाव ली हैं कि तू जटा से छोड़ ले हवा। तो आप भी चमड़े से बने हैं, मांस रक्त से बने हैं, मैं भी चमड़ा मांस रक्त से बना हूं। इसलिए इसमें जो डुबकी लगाएगा कि मेरा उद्धार हो जाएगा, तो आज के बाद एक आपको वादा करना होगा। भोलेनाथ का कौन वादा? तो हरिहर मोची वही जगह वचन ले लेना। काले थुआ वही हरिहर हर हर, वही हरिहर हर हर महादेव जी कहाँ है? वही हरिहर देव जी, वही हरिहर देव। हर हर गंगा कही के सब, आज भी गंगा स्नान के लोग जब भी जाते हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव। हरिहर शब्द बिगड़ करके हर हर हो गया। वही हरिहर महादेव था। बाद में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं विचारधारा के लोगों ने हरिहर चमार को बिगाड़ने के लिए हरिहर शब्द को हर हर में बदल दिया। वही हरिहर हरिहर एक, वही हरिहर हर हर महादेव जी कहाँ है? हर हर गंगा कही के सबा डुबकी लगावे। सम्मान भइल हो देखबा, चमारे से कोई ना महान भइल हो देखबा, शूद्रन से कोई ना। एक बात मैं और बताने जा रहा हूं मेरे बिरहा सुनने वाले भाइयों, जरा सा गौर करेंगे। जानते हैं क्या? हनुमत दलित थे। हरिंदर ये हम न कहते, अब्बे बड़ा तेज गुजर रहे दयाल बाबू। हनुमत दलित थे, आपा लोग हैं बताए। ही लोगों ने अभी हमें बताया, पूरा दुनिया के लोग जाने। उस दिन मैं भी जान गया कि हनुमान दलितों के देवता थे। हनुमत दलित थे। अब दलित और शूद्र इनके काहे कहल गल? हमारी समझ में जो आवत बा है आवत बा कि हनुमान जी बानर रहलन, तो दलित कुल बानर होलन। दलित हनुमान का जाति हुआ, ये लिए हनुमान के भी दलित कह दल गल। खैर चला हम मान ले ली भाई। तो जब हनुमान दलित न कर देवता हुआ, तो तू कहे के पिजत हुआ, हम समझ न पाओ थी। तो के छुआत ना है। इतना ही नहीं, साफ लिखा है इनके ग्रंथ में। ये तो इन्होंने कहा हमको बताया, लेकिन लिखी हुई बात एक और है कि हनुमत दलित थे, आप लोग हैं बताए। शंकर थे शूद्र, यहाँ आप ही पढ़ाए। शंकर थे शूद्र, यही नहीं, भगवान भोलेनाथ शूद्र थे, दलित थे, राक्षस थे। इनको लोगों ने कहा कि शूद्रों का देवता शंकर है। जानते हैं क्यों? अबे या हमके सददेव भाई इहे समझ में आवेला कि शंकर के जवने दा तवने पचा घलन।
लोग कहाँ के कीड़ा बिच्छुर गोजर के संगे रहल आ भांग धतूर शराब नाशा करल, यह चमार दलित कुल शूद्र करल। सो ये लिए शंकर इन्हन का देवता हुआ। चलिए मैं मान लिया कि शंकर शूद्रों को देवता थे, लेकिन शंकर इतना बड़ियार देवता भइल कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर शंकर दलित थे तो इनसे बड़ा देवता कोई न होला। सबका मूर्ति पूजा ले कवि जी, लेकिन शंकर भगवान का दुनिया में पूजाला का तनी से देखें क्यों है। शंकर लिंग पूजवा के भगवान भइल हो देखबा चमारे से केहू ना महान भइल हो देखबा चमारे। चमारे एक जगह रहता तो चल जाता। लोग बतावला कि उनके वही चीजवा का कई अंग हो गल। कहीं कहीं 108 बतावला, कहीं कहीं 1008 बतावला। जाके कहीं बैजनाथ धाम बनल तो वही पर धाम बन गल बैजनाथ धाम। सारनाथ में गिरल एगो कट करके तो या सारनाथ बन गल। बद्रीनाथ में गिरल बद्रीनाथ बन गल। उहे लिंगवा कट के गिरल केदारनाथ में तो केदारनाथ धाम बन गल। पूरा दुनिया में तो वह पूजा था। चमड़ा रक्त मांस से बनल शंकर जब शूद्रन के देवता हुआ तो सबका मूर्ति पूजा ले या उनका हउ दूसर का पूजा ला जवन हाई है जवन सबके पैदा करेला। तो फिर काहे न करत हुआ इतने ना। इसी युग में शूद्र कुल में जनवाय का लव्य गुण करिया। द्रोणाचार्य अंगूठा कटावाया अत्याचारिया। इसी शूद्र कुल में जन्मा एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया इन्हीं लोगों ने। गुरु द्रोणाचार्य ने मेरी शिष्य की बेइज्जती न हो। यह चमार अगर रह गया शूद्र रह गया एकलव्य के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, मेरा शिष्य भी धनुधर नहीं टिक पाएगा। लोगों ने छल करके अंगूठा कटवा लिया। कब आएगा आपको ज्ञान? इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि गुरु भाई ना गोबर, अरे गुरु भाई ना गोबर लेकिन शिष्य सान भइल हो देखबा चमारे से कोई ना महान भइल हो देखबा चमारे। वेद शास्त्र की बात को छोड़ दीजिए, कितना प्रमाण दूं। सदैव भैया लोरिक संवरू यादव रहला अहिर रहला। अब लोरिक संवरू जब जहां जहां लड़ाई लगा बावनों गढ़ में किला गाड़ दहला। लोगन के खटका लगल कि ई अहिर का जात लड़त बा सबके मारत बा। तो नमवा एगो जोड़ दहला लोग कि ना लोरिक काटल नटैया सबका तो जरूर, बहादुर तो हुआ जरूर। संवरू बहादुर हुआ, लोरिक बहादुर हुआ, अजय धोबी बहादुर हुआ, बाठे चमार बहादुर है। लेकिन जब ये लड़ाई से तो कोहराम मचा दो। सो जब ये विजय लोग प्राप्त कर लगना तो लोग कहला कि ना लोरिक लड़ल न तो जरूर, लेकिन ये जो लड़ैया जीतल न ये दुर्गा माई के सहारे जीतल। बन गल काम। अब लड़त है हम और सहारा दुर्गा माई को होता है। मैंने हृदय बात समझावे वाले का मैं बता दूं और क्या हुआ जरा देखें। संत रविदास यही काशी के नगरियों ढोंगी पखंडी हारे पंडा पुजरियों।
भाई मेरे बाबूजी, अनेकों उदाहरण संत रैदास के विषय में आपने सुना होगा। एक ही नहीं, हर जगह ढोंगी पाखंडियों का इन्होंने उजागर इनको किया, इनकी शक्ति का परीक्षण हुआ। इतना ही नहीं, संत गुरु रैदास ने कहा था, इसी चीज को देख करके, जाति जाति में जाति है, जस केलन के पात, जाति कुजाति न जाति है, जब तक जाति न जाति। लोगों ने हमें बांटा, 6743 जातियों को बांट डाला। अहिर में ढणहोर गुआर बांट दहला, चमार में खट्टिक धोबी पासी मुसहर नोन चमार धीमर धनगर सबको अलग कर दिया गया। बैकवर्डों में अहिर मौर्य निषाद मलाह केवट बिंद तमाम लोगों को अलग पूरी बना दी गई। कब तक नहीं सोचोगे ऐ मेरे बैकवर्ड और ओबीसी के भाइयों, आपको सोचना होगा और साहब मानवर कांसीराम का नारा याद करना होगा। मैं बताने चल रहा हूं क्या, संत रविदास यही काशी के नगरिया, ढोंगी पाखंडी हारे पंडा पुजरिया, संतन में संत कृति मान भइल हो देखबा, चमारे से कोई नाम हान भइल हो देखबा, चमारे चमारे मैं बताया कि वैसे तो तमाम संत गुरु महापुरुष हुए, चाहे ज्योतिबा राव फूले साहब हों, माता सावित्रीबाई फूले जी हों, सम्राट कुलभूषण सम्राट सुहेलदेव जी हों, माननीय फातिमा शेख जी रही हों, माननीय छत्रपति साहू जी रहे हों, नारायणा गुरु रहे हों, पेरियार रहे हों, ललई सिंह यादव अभी अभी हुए थे। सारे लोगों ने समाज को कुछ न कुछ दिया, लेकिन सबके अंदर च म र यह तीनों शब्द जरूर जुड़ा था। आता हूं कहां जरा दिखाएं। बाबा भीमराव थे महार के ललनवा, माई भीमा बाई के हीरा रतनवा, और जब बाबा साहब का युग आया, संत रैदास कबीर रमानंद का युग आया, तो लोगों ने कलयुग कह दिया, लेकिन यह कलयुग नहीं था कवि जी, यह कलम युग था। बाबा ने कलयुग नहीं कलम युग में जन्म लिया, और वो कलम का हथियार दे करके गए, सर समाज को देकर गए, नारी को सम्मान, गांधी को प्राण दान, और हिंदुस्तान को संविधान जैसा ग्रंथ दे करके गए। है मेरे दोस्तों, है हिंदुस्तान है, न हिंदू से चलता है, न मुसलमान से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। दिल पर हाथ रख के सोच लो ऐ सर समाज के भाइयों, भारत अगर चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। इसलिए कह रहा हूं, बाबा भीमराव थे महार के ललनवा, माई भीमा बाई के हीरा रतनवा, सब वेद शास्त्र फेल, आगे संविधान भइल हो देखबा, चमारे से केहू नाम हान भइल हो बोला, हान चमारे बाबा साहब
हमें आपको भारत को सजाने का सपना देखते देखते कुछ तो किए जरूर, कुछ बातें उनकी अधूरी रह गई। 6 दिसंबर 1956 को छोड़कर हमें चले गए, लेकिन उनके जाने के ठीक 22-28 वर्ष पहले इसी भारत की नगरी पर उसी रूप में एक दूसरा महापुरुष आ गया था। 15 मार्च 1934 को ही वो कौन थे? बाबा के बाद गैला कांसी राम आई, सुतल समाजवा के देहला जगाई। 15 मार्च 1934 को माता विष्णु कौर और हरि सिंह की संतान बनकर के खवासपुर जनपद रोपड़ पंजाब प्रांत में एक बालक जन्मा, जिनको हम कांसी राम कहे और बाद में जाकर के वही साहब कहे गए, जिनको हम मान्यवर भी कहते हैं। वो मान्यवर, ये जितनी जातियां आती हैं जिनको कहीं राजनीति करने का ढंग नहीं था, उन्हें राजनीतिक चेतना एक दे करके गए और आज हर दल, हर समाज, हर वर्ग, हर वर्ण के लोगों ने अपने अपना दल बना लिया है। खुशी है कि सबको हक अपना मिलना चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं कि आपका हक मिलना चाहिए, लेकिन जहां से आप आए, जो भी आपका हक है उसे लेकर आएंगे, कहीं जाएंगे तो आपका हक मिलने में आसानी होगी। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता। बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब को याद आती है कि बाबा साहब के बाद कांसी राम आई, सुतला समाजवा के देहला जगाई। राजनीतिक चेतक, जमन राजनीतिक चेतक दलितन का जान भइल हो देखबा, चमारे से केहू ना महान भइल हो देखबा, चमारे से केहू ना। कई बार लड़ते लड़ते समाज को जगाते जगाते प्रकृति का जो नियम है, उस नियम के तहत 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांसी राम साहब भी चले गए, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक बहन को सौंप करके गए, जिन्हें पूरा समाज माननीय बहन के नाम से जानता है। वो कहां से आ गई? बादलपुर गाँव का रामरती माई, गोदिया में दिहाली माया के जन्म आई, गोदिया में गाजियाबाद के बादलपुर गांव में प्रभु दयाल की बिटिया के रूप में, रामरती की बिटिया के रूप में मान्या बहन जी का जन्म होता है। नाम था मायावती जी, जो ISPCS बनने की तैयारी में लगी थी, लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब के संपर्क में आई। बाम से लेकर के DS4 BSP तक जुटी और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बनी। आयरन लेडी कही गई, समाज की देवी कही गई, और बहुजन समाज का हुजूम आज भी माननीय बहन जी के इशारे पर चलता है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि बादलपुर गौवा की रामरती माई, गोदिया में दिहाली माया के जन्म माई। विश्व में मायावती जी, यही विश्व में मायावती जी गुड़ खान भइल हो देखबा, चमारे से कोई ना खान भइल हो देखबा।
चमारे आन शूद्र गुरुदीन मोहम्मद थे चमड़ा का बासी गया लाल जगलू जगा धारी जी हुलासी आचार्य गौरी शंकर के अरे अरमान भइल हो देखबा चमारे से केहू ना यही शूद्रन से केहू ना अरे महान भइल हो देखबा चमारे से कोई ना चमारे से केहू ना चमारे शूद्रन से कोई चमारे से कोई